का अंश है। और आज इतना बड़ा वंश मेरे को दिखाई दे रहा है। देश और विदेश में कितने करोड़ संख्या होगी, 700-750 करोड़ बतलाते हैं ऐसे। तो विस्तार हुआ तो सार आना चाहिए ना हमारा। अर्थात इस देश का, इस दुनिया का जो सबका मालिक एक है, वो हम किसको कहेंगे? सबका मालिक एक। तो भाई सबका मालिक एक सबने बोला, मेरा शारदा प्रसाद भाई का ध्यान ही गया, भाई मालिक तो वो हमने सुना है, तो वो तो विदेश गया हुआ है, विदेश गए हैं, आएंगे जब अपने समय पे आएंगे, कमाई के लिए गए हैं किसी और कार्य। लेकिन माँ है ना, माँ घर में है ना, बस हम माँ के द्वारा हम सब जान लेंगे। तो हमको कौन चाहिए? पहले माँ चाहिए। किस लिए चाहिए माँ? ये भी जानो ना, माँ किस लिए चाहिए और किसको नहीं चाहिए माँ। जिनको नहीं चाहिए वो जानेंगे। हमको तो माँ चाहिए। शारदा प्रसाद भाई को सबसे पहले माँ चाहिए थी। मैं भगवान की खोज में नहीं निकला, मैं भगवान के लिए नहीं दौड़ा, मैं केवल वो संदेश लेके दौड़ा कि वो संदेश आ गया, मेरा प्रभु, मेरे राम आ गए, मेरे कृष्ण आ गए, मेरा देश के उद्धारक आ गए, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत तके ब्रिजबाला। तो ये जो भोली भोली माताएं जो हमारे आपके घरों में हैं, ये परमात्मा की कौन है? ये ब्रह्म पुत्री हैं, सभी ब्रह्म पुत्री हैं। और सभी आप लोग कौन है? सभी ब्रह्मा के पुत्र हैं। आप परमेश्वर के अंश हैं। आप जो हैं, जैसे हैं, क्या आप कोई भी जाति वर्ण से हैं, चारों वर्ण, ये चारों वर्ण के का जो सिरमौर है वो कौन है? वो चारों वर्ण से पार है। जैसे सूर्य को आप कला में नहीं बांध सकते हैं, चंद्रमा को कला में बांध लेंगे आप, लेकिन वो परमेश्वर को आप, वो सागर है, उससे कोई मुकाबला ना करे। वो एक ऐसा सूर्य है कि उसके नजदीक भी जाओगे ना, वो आपको खाक कर देगा, वो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा फेल कर देगा। मतलब तुम्हारा यंत्र है ना, जो जिसको तुम लेकर के बड़े अभिमान होता है, तो नहीं, उससे उसको एक बख्श दो, बस उसको बख्श दीजिए। उसका मुकाबला किसी से था ना है ना रहेगा। वो सबका मालिक है। तो सबका मालिक वो कौन कह रहे हैं सबका मालिक है? ये माँ बोल रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों के तो दूध के दांत भी नहीं टूटे, समझो। आप लोगों ने अभी अन्न खाया है कहाँ है? अरे जो अन्न खा लेता है ना, वो मुसलमानी भाषा में बोलते हैं कि नहीं, उसको नहीं खाना है, उस फल को। हाँ, तो देखो कैसी कैसी बातें घड़ गई हैं बुद्धिमान लोगों ने। कहते हैं हमारे हमारे पुस्तक में मिलावट नहीं है, हमारी गीता में मिलावट नहीं है, हमारे कुरान में मिलावट नहीं है, सब में मिलावट है। सब में मिलावट किसने की है? मिलावट खोरों ने। अपना मनमत तो हर मनुष्य लगाता ही है ना, अपनी बुराई थोड़ी लिखता है, अपनी अच्छाई लिखेगा। तो जो भी उन्होंने लिखा है वो उनमें है, लेकिन हाँ मिलावट तो अपने आप नहीं हुई है, मिलावट करने वाले होते हैं। अपना नाम डाल देते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कोई परमेश्वर की कोई कहानी है, बात, तो आप लोगों ने किससे कहानी में तो अपने नाम से लोग किताब छाप देते हैं, कविता होती है अपने नाम से डाल देते हैं। लेकिन तुम अपना नाम डाल रहे हो, ये कविता तुम्हारी है, चलो खुश हो लो, तुमने लिखी है, बहुत अच्छा, मुबारक, ताली बजाओ। तो सभी ने अपने अपने गुरुओं की महिमा की है। तो भाई उन्होंने महिमा की, करना भी चाहिए। जो तुम्हारा जन्मदाता है, पालनहार है, तो उन्हीं की महिमा करोगे ना, पड़ोसी की महिमा करोगे नहीं। अपने जो लौकिक माता है, लौकिक पिता है, जिन्होंने आपको जन्म दी है, पालना दी है, और परमेश्वर का वो भी अंश है। तो घर छोड़ के क्यों गए थे आप लोग? घर वापस बोला ना, नहीं, अपने अपने घर जाओ, जाओ अपने अपने घर। आश्रम छोड़ो, माउंट आबू को माउंट आबू छोड़ना पड़ेगा, है ना। ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है उनको अपने अपने घर जाना पड़ेगा। शंकर कुमारी है जो आश्रम में बैठे, सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो भी लोग लेके बैठे हैं ना, चाहे वो ग्रंथी हैं, चाहे फादर हैं चर्च के, और जो मुसलमान लोग भाई है उनकी उलेमा हैं जो नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जगाते हैं लोगों को अपने तरीके से, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे सनातन धर्म के भी लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी कर तो रहे हैं। तो आखिर जिसका आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो आखिर वो कौन है, कहाँ है, उसका नाम और पता तो भी मालूम होना चाहिए ना। इतना बरस हो गया, 90 साल हो गए, जिसकी तुम महिमा करते हो, वो माता पिता है कहाँ? जो सभी माताओं की माता है और सभी पिताओं का पिता है, कोई तो होगा ना मेरे भाइयों, इसमें वाद विवाद क्यों? तो
दूसरे वादविवाद करने वाले करने दो, वो हमारे इस सनातन धर्म के भांति नहीं है। वो डाली है, वो छड़ समय के अनुसार छड़ जाएंगे, गिर जाएंगे वो, क्योंकि उनका अहंकार ही उनका उनका अंत कर देगा। भगवान कोई को मारते नहीं है, ठीक है, वो केवल रोशनी देते हैं, ज्ञान देते हैं। चलना और ना चलना वो मनुष्य के ऊपर बात है। तो सबसे पहले जो मैंने शुरुआत किया था सुबह सुबह, तो आत्मबोध, आत्मबोध के बगैर गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो सबसे पहले आत्मबोध होना चाहिए सभी को, जो इस स्कूल से जुड़े हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, तो जो भी हमारी वाणी को सुन रहे हैं, पहले उनको आत्मबोध यही है कि भी आप कौन है और मैं कौन हूँ। पहले ये फैसला हो जाए, तब हम आगे आपसे संबंध की बात करेंगे। अभी हम कोई संबंध नहीं जोड़ रहे हैं किसी से, माफ कीजिएगा, ठीक है। संबंध यही है कि भाई आप भी आत्मा हैं, मैं भी आत्मा हूँ। हम यदि दोनों मिल जाते हैं तो हम परमात्मा का स्वरूप हो गए, और यदि नहीं मिलते हैं तो तुम अपने घर, हम अपने घर। हम तो मेल मुलाकात से चलना ही चाह रहे हैं, कि हम तो मेल मुलाकात करने के लिए आते हैं। हम कोई भेदभाव हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र की यहाँ कोई बात ही नहीं है। तो सोचिए, जो ब्राह्मण शूद्र करें वो राजनीतिक लोग हैं। आप बच्चे तो राजनीतिक नहीं है ना, देवी देवताओं को राजनीति नहीं आती है, ध्यान दीजिएगा। जो भोले भाले होते हैं उन्हीं को देवी देवता बोलते हैं, उन्हीं को फरिश्ता बोलते हैं। वो ईमानदार होते हैं, वो अपने धर्म में पक्के होते हैं, वो राइटियस होते हैं। लेकिन राइटियस को जो है कलयुग के अंत में लेफ्टिस्ट लोग जो है तंग करते हैं, परेशान करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, है ना, उनका टाइम वेस्ट करते हैं, उनकी एनर्जी ले लेते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, उनको वर्ण करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, बाय हुक एंड क्रुक। ज्ञान सुना सुना के मोटिवेट करते हैं। नहीं, ज्ञान नहीं सुनाने का है, अब ज्ञान सुनाने का समय नहीं है। बस ये जानो कि वो ज्ञान दाता कौन है, जिसका ज्ञान आप लेके चल रहे हो, जिनकी आप आत्मा हो। तो आत्मा जिनकी हो तो उनका परमात्मा भी साकार में होना चाहिए। जैसे आप साकार में हैं तो साकार में आत्मा है, नो डाउट। तो परमात्मा भी आपके बीच में साकार में जरूर होना चाहिए। नहीं है, उसको चुन लो, आप जल्दी से जल्दी उसका इलेक्शन कर लो। तो जिससे क्या होगा, ये सारे झगड़े हैं ना, कलह क्लेश, तो जितना जल्दी हो जाए समाप्त हो जाएंगे। ऐसा अपने जीवन का अनुभव है। तो आप लोग आगे आइए, अपने अपने राज्य में खड़े होइए। आप लोग उम्मीदवार हैं, आप लोगों ने तपस्या की, मेहनत की है, तो ब्रह्मा कुमारी बहनों को, भाइयों को खुशखबरी सुनाओ। वो कौन है, वो तुम्हारे ही हैं, बहन भाई हैं। उनको समाचार दो कि जैसे ब्राह्मणों में भगवान होते हैं, ऐसे शूद्र में भी भगवान का ही कार्य चलता है। शूद्र भगवान से अलग नहीं है, ब्राह्मण भगवान से अलग नहीं है, सभी भाग्यवान है। जो ब्राह्मण है वो भी भाग्यवान है, क्षत्रिय है वो भी भाग्यवान है, वैश्य समाज के जितने भी आत्मा है वो भी सब भाग्यवान है। आप सब भाग्यवान ही हैं। तो गुण गाओ उस महाशक्ति के, जिसकी शक्ति अपार, वो कौन विराट रचनाकार। फाइनल यही है कि जो 7 दिन का कोर्स करने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी में गए थे, तो लक्ष्मी नारायण भी कोई नहीं बना, वो कहते हैं। और शिव के समान कौन बना है, शिव से योग लगा लगा करके शिव के समान जो बना है ना, ठीक है मामा। तो बस उनसे पूछो, नहीं है तो उनको बोलो फिर ये सब ये ढोंग पाखंड बंद कीजिए ना, और साइलेंस में हो जाइए। ओम शांति मंत्र है, यही परमेश्वर का संदेश है कि वर्तमान समय देश और दुनिया की हालत स्थिति कितनी खराब है। तो कम से कम यदि आप ओम शांति मिशन से हैं और ओम शांति बोलते हैं, तो ये ओम शांति सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। इस पे ओम शांति बोलना बंद करो, और ओम भाषण प्रवचन भगवान के नाम पे देना बंद करना होना चाहिए। अपने अपने घरों में बैठ करके, जहां भी हैं, जिस रूप में भी, जिस अवस्था में है, अपने अपने माता पिता का सम्मान करना है, जिनके तुम अंश हो, चाहे लौकिक हैं और चाहे अलौकिक हैं। जब लौकिक का ज्ञान किससे मिला, ये जो संदेश मिला है आप लोगों को कि हमें घर परिवार में, संसार में, कीचड़ में रहते हुए कैसे बनना है, तो ब्रह्मा कुमारी थोड़ी आप लोगों को सिखाएंगी। 18 जनवरी के बाद तो वहां जो हुआ तो पासा पलट गया, वहां माता पिता है नहीं है, और ये माता पिता का ज्ञान है घर गृहस्थ में कैसे रहा जाए। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी को बोलो कि अब अपने घर घर में वापस लौट जाओ, सनातन धर्म से निकले हैं, सनातन धर्म में वापसी कर लो। स्वधर्म में ही सबका कल्याण है, सबका भला है, ठीक है। यहाँ में वाद विवाद की बातें नहीं है, यहाँ सागर है, सागर में समा जाओ। जिनके लिए आप माता पिता बाप दादा को कहते हैं, तो वही माता पिता बाप दादा साकार रूप में है, कहीं ना कहीं है, ढूंढो। तो कोई ना कोई तो होंगे, वो आप में भी हो सकता है, मुझ में भी हो सकता है, ना जाने ट्रिब्यूनल में आने वाले समय में उनका पार्ट क्या होगा। जब ट्रिब्यूनल लगेगी, फैसला होगा कौन सही है कौन गलत है,
वो तो समय का चक्र बताएगा, उसमें ना मैं हूं ना आप है मम्मा, ना कौन है, ना जाने कब किस विधि परमेश्वर को क्या मंजूर है। तो वो पर्दे की बात है, पर्दे में रहने की बात है। बस यही कि मैं कौन हूँ और आप कौन है। यदि मैं कौन हूँ उसको समझिए, आप कौन है, मेरे से आपका संबंध क्या है, उसी के अनुसार मैं कारोबार करता हूँ। वही मैं आपसे कहता हूँ कि जैसा जैसा मेरे से आप संबंध जोड़ेंगे, जैसे भाई का संबंध जोड़ेंगे तो मैं भाई का ही संबंध से आपको देखूंगा, निभाऊंगा पक्का। मेरे को आप किस मित्र के रूप में कहेंगे तो मैं मित्र रूप में आपके साथ हूँ। यदि आप मेरे को भगवान भी बना देंगे तो मैं फिर भगवान के जैसा कार्य करके दिखाऊंगा आपको। मानो तो सही किसी को। अरे हम तो पत्थर को भगवान मान के चले, तो हमने तो मम्मा को भगवान मान लिया हमने। बस जो श्रीमद भगवत गीता है, चैतन्य गीता माता है, मेरे लिए तो वही भगवान है, भगवती है। मैं एक में सब कुछ सबको देखता हूँ। तुम ही हो माता पिता, वो गुरु ग्रंथ साहब को जैसे मानते हैं ना, ऐसे में जो पवित्र भोली पुस्तक है श्रीमद भगवत गीता, वो चैतन्य भी है, जड़ भी है। मैं केवल उनको ही आगे नतमस्तक होता हूँ। और आप सबसे भी कहूंगा कि जो सनातन धर्मी है, यही गीता माता के शरण में आ जाओ और अपना उद्धार पालो। ओम सनातन शांति, ओम आध्यात्मिक क्रांति। आप सबका भला हो, कल्याण हो। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।